नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकल जाते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि किसी ना किसी की पैसे के बारे में सोच हमेशा अलग होती है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसा बनाया है। देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा हुए होते तो आप अपने आप को बहुत अमीर समझते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बहुत बुरी बात यह है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं जी सकते। दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने लॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार के और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनका आइलैंड भी हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? मालिया का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरीके से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ता है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 नहीं, पूरे 75 सालों में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग हेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में, ना इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरीके से काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो। अब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल नहीं हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका ब्लॉग है तो तब तक लिखते रहो जब तक वह सफल ना हो जाए। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2, लगे रहो। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली पैसा तो वो होता है जो आपको टाइम की आजादी दे। कुछ लोग पैसे तो कमाते हैं, लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किस काम का भाई? अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि कितनी कूल गाड़ी है। हम सभी उसके फैन हो जाते हैं। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसे ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमें भी केवल ईर्ष्या से देखेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना ना भागो।
अगर ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करो, किसी की हेल्प करो, कहीं घूमने जाओ, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर नहीं आती, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नजर आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपके ही जितनी है, 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव के भी बहुत कड़वे हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11, रीजनेबल एंड रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ ही नहीं कर पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है शुरू में 1000 कमाने वाले ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों ना रही हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर लें। ऐसे ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12, सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना में पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान किसी एरर को एक्सेप्ट करना सीखें, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट मत करिए। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। यस, बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के साथ कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो अपने सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहें। ये ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर करता है। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना लें। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं? इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है ना, उसे बाहर निकाल दें। असली किताबें पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। इस ब्लॉग पर बहुत सी काम की किताबों की समरी मिल जाएगी आपको, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ नहीं आता। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे
उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनाया। ऐसे ही बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की जरूरत लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने आप ईगो ना दिखाएं, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता, ये हमें भी ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है यानी आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 यू विल बी बिलीविंग एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश कर देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई गई हैं। वो हैं हमेशा हम्बल रहें, ईगो को ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले, टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें, इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20 कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्च कम रखें, लो कॉस्ट चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। यहाँ पर ये बुक खत्म होती है। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई तो भी बिल्कुल कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।